जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है कि घर में गुलाब का पेड़ क्यों नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी आप हमें यह बताइए कि क्या गुलाब का पेड़ घर पर लगाना अच्छा नहीं होता। अगर ऐसा है तो इसके पीछे का क्या कारण है। बहुत सारे भक्त चिंता में द्विधा में हैं कि शास्त्री जी हमने काफी समय से गुलाब का पेड़ अपने घर पर लगाया हुआ है, क्या इसको हम निकाल दें, क्या गुलाब का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, अगर गुलाब का पौधा घर में रखना चाहिए तो उसके क्या नियम हैं। आज मैं सारी डिटेल सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाले हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब गणेश भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं गुलाब के पेड़ के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि घरों में गुलाब का पौधा लगा होता है। यूं तो गुलाब का पेड़ घर पर लगाना कोई गलत नहीं होता, गुलाब के पौधे को हम घर पर लगा सकते हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस बात को अच्छी तरह से आपने समझना है, सुनना है, फिर आपको पता चलेगा कि गुलाब का पेड़ घर पर लगाना पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुलाब के पेड़ के बारे में, तो गुलाब के पौधे पर कांटे पाए जाते हैं। जहां पर गुलाब का फूल लगा होता है वहां पर भी उस फूल के आसपास कांटे होते हैं। और अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो उनमें ऐसा कहा गया है कि जो कांटेदार पेड़ होता है, जिस पौधे में कांटे पाए जाते हैं, ऐसे पौधे को घर पर लगाना हानिकारक होता है। क्योंकि कांटेदार पौधा घर पर लगाने से उसी तरह की वाइब्स हमारे घर में आने लगती है, उसी तरह की जो शक्तियां हैं, उसी तरह का जो ओरा है वो हमारे घर में आने लगता है। कांटेदार पौधे घर में लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि घर की सुख शांति कम होती हुई चली जाती है। घर में छोटी मोटी बात पर बहुत सारी लड़ाइयां होती रहती हैं। कांटेदार पौधे घर में लगाने से घर में रहने वाले लोगों के बीच का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आपस में कम हो सकता है। तो इसलिए गुलाब का जो पौधा है घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने घर पर गुलाब का पौधा नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मैं देने वाला हूं इसको आप ध्यान से सुने, उसके बाद आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो कहां पर आपने वह पौधा भूल कर भी नहीं लगाना है, ये आप सुनिए। घर का जो आंगन है, जी हाँ, घर का जो मेन जहां पर सभी बैठते हैं, बाहर की जो खुली जगह होती है जिसको आंगन बोलते हैं, आंगन के बिल्कुल बीच में कभी भी गुलाब का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, आपके घर का जो मेन डोर है, जहां से आप बाहर से अपने घर में एंट्री करते हैं और अपने घर से बाहर जाते हैं, उस घर के उस दरवाजे के बिल्कुल सामने भी गुलाब का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर इन दो स्थानों पर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो ऐसा करने से अकारण ही आपके घर में लड़ाई,
आपके घर की शांति कम हो सकती है और घर में बिना किसी बात को हमेशा तनाव रह सकता है। तो इन 2 स्थानों पर भूलकर आपने गुलाब का पौधा नहीं लगाना है। अब बात करते हैं कि कहां पर गुलाब का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपके घर का जो बैकयार्ड है, बालकनी टाइप, जो घर की बैक साइड में जगह बची होती है, गैलरी जिसको बोलते हैं, गैलरी में आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हटकर अगर घर में ही लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आते जाते समय उस पौधे पर आसानी से आपकी नजर ना पड़े, यानी कि थोड़ा साइड में हटा करके उस पौधे को आप लगा सकते हैं। अगर वहां पर भी जगह नहीं है तो आपके घर की जो छत है, छत पर भी आपने बिल्कुल बीच में नहीं रखना है। छत पर भी जो नैऋत्य कोण है उस कोने की दिशा में आपने गुलाब के पौधे को लगाना है। ये 3 जगह मैंने आपको बताई है जहां पर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगा सकते हैं और किसी तरह का कोई भी नुकसान, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। हर हर महादेव।